पूज्य मुंशी अरिजीत सागर जी महामुनिराज की। कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, रास्ता बताते हैं। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे। द्वार तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। जय परम पूज्य मुंशी अरिजीत सागर जी महामुनिराज की जय। सभी हाथ जोड़ें और महाराज से निवेदन करें कि वे हमें जनवाणी का ज्ञान कराकर अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोह सैर सिरणी बेहू आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोये। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की जय हो। आदिर्म आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी महाराज की जय हो। आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय हो। हो बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उन्हीं गाथाओं पर अपने प्रवचन को दे रहे हैं, उन्हीं गाथाओं का विस्तार करके समझा रहे हैं। उसी विस्तार को हम यहाँ पर और विस्तृत करके समझ रहे हैं। जैसे गाय का दूध एकदम शुद्ध गाढ़ा होता है बिना पानी के, लेकिन ग्वाला आपके लिए देता है, आप वो दूध पचा नहीं पाओगे इसलिए पानी मिला देता है। शुद्ध दूध होता है गाय का, भैंस का, इतना गाढ़ा दूध है, आप यदि पियोगे तो पेट दर्द करने पड़ेगा, सीधा पियोगे तो पेट दर्द करने लगेगा। तो ग्वाला क्या करता है, उसमें पानी मिला देता है, आधा पानी मिला देता है, जिससे कि आपको पच जाए।
यदि सीधा पिला देंगे तो पेट दर्द करेगा। तो भगवान की वाणी जो आचार्यों ने लिखी है वो शुद्ध दूध है, उसको आचार्य विश्व सागर जी महाराज ने पानी मिलाकर आपको दिया है। क्योंकि सीधी सीधी गाथाएं बताएंगे तो गाथाएं तो आपको तो पल्ले पड़नी नहीं है, तो इसलिए 2 लाइन की गाथाओं में पानी मिला के 10 पेज की इस बना दिया उसे, अब भैया पियो। लेकिन ऐसा है ना, ग्वाला कितना ही पानी मिला के दे, लेकिन सुकेश तुम्हारी देवी का मन तो मानते नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत पानी मिला ही दे। कितना ही दूध आए, कितना ही पतला दूध आए, वो पैकेट का दूध भी क्यों ना आए वो बिल्कुल पतला, तब भी मन नहीं मानता, भले एक कटोरी मिलाए, लेकिन हम भी थोड़ा सा पानी तो मिलाएंगे। पता है ये भी नहीं पचा पाएंगे, थोड़ा सा और पानी, तो बस वही हम कर रहे हैं। पानी मिला दूध में थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं कि भैया अब तो क्या है, शुद्ध तो पचा नहीं पाना, जो पानी मिला है वो भी नहीं पचता तुमसे, तो भैया थोड़ा और पानी मिला दे रहे हैं, अब पचा के देखो कहीं पच जाए। तो वही चल रहा है। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने जो गाथाएं लिखी थी, उन्हीं गाथाओं पे आचार्य श्री ने अपने प्रवचन दिए, और उन्हीं प्रवचन को हम यहाँ पर और विस्तार से, क्योंकि टीकाएं होती हैं, श्लोक लिखे जाते हैं, श्लोक पर टीकाएं लिखी जाती हैं, टीकाओं पर भी टीका लिखी जाती हैं। पहले श्लोक पर टीका लिखी जाती है, फिर टीका पे टीका लिखी जाती है, और सरल करने के लिए, और सरल करने समझाने के लिए। इस तरह आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, असंक्लेश भाव ही मोक्ष मार्ग है, संक्लेश भाव संसार मार्ग है। आपने यदि द्रव्य संयम भी धारण कर लिया, मुइराज भी बन गए, लेकिन संक्लेश भाव का अभाव नहीं हुआ है, तो इसका नाम द्रव्य संयम है, और संक्लेश भाव का अभाव हो गया तो इसका नाम भाव संयम है। जो भवातीत होगा वो द्रव्य संयम से नहीं, भाव संयम से होगा। आचार्य कह रहे हैं कि यदि आप मुनि भी बन गए और संक्लेशता अपने अंदर में कि काय को बन गए, मुनि नहीं बनना चाहिए था, ऐसा भाव चल रहा है अंदर, तो बन भी जाएंगे तो भी कल्याण नहीं हो पाएगा। संक्लेशता का भाव जहाँ पर रहेगा वहीं भाव संयम है, और वही भाव संयम भवातीत बनाएगा। भव से तिरना है तो भाव संयम की जरूरत है, भव से तिरना है तो संक्लेशता की अभाव की जरूरत है। तो जिन कारणों से संक्लेशता होती है उन कारणों से दूर होना है। जिन कारणों से हमको संक्लेशता होती है उन कारणों से हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। मोक्ष मार्ग इसलिए तो दूर होने का मार्ग है। धन संपत्ति संक्लेशता हो रही थी, उससे दूर होना पड़ा, उससे दूर करा दिया। परिवार के कारण संक्लेशता होती थी तो उससे दूर करा दिया। परिग्रह के कारण संक्लेशता होती थी तो उससे दूर करा दिया। अब थोड़ा बहुत जो रह गया है तो धीरे धीरे ऊपर ऊपर की अवस्था में जैसे जैसे जाएंगे तो वो भी कम होता जाएगा। तो जब पूर्ण संक्लेशता का अभाव हो जाएगा उसी समय आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। अभी पिछी का मंडल का है, शास्त्र का है, ये परिग्रह है, तद्रूप संक्लेशता भी है कि पिछी को इधर उधर ना कर दे, पिछी को उठा ना ले, पिछी इधर उधर ना रख दे, कमंडल सीधा रखा ही नहीं रहा, अच्छे से लेके चल रहा है नहीं चल रहा, शास्त्र में हमारे पास है कि नहीं वो वाला शास्त्र पढ़ने ना है, ये करना है, तो अभी भी संक्लेशताएं हैं। जितना परिग्रह है अभी तज्जन संक्लेशता है मुनियों के पास भी। जितना परिग्रह उनके पास है तज्जन संक्लेशता है। कोई चीज उनकी उठा लेता है तो उनको भी होता है, अरे हमारी चीज कहाँ चली गई, यहीं तो रखी थी, यहीं तो छोड़ के गए थे, दिख नहीं रही, कहाँ चली गई, कहाँ गया। ये भाव आना ही संक्लेशता है। ये वस्तु मेरी है ऐसा भाव आना ही संक्लेशता है। ये पिछी मेरी है, ये कमंडल मेरा है, ये शिष्य मेरे हैं, शिष्याएं मेरी हैं, ये भक्त मेरे हैं, ये भाव आना ही संक्लेशता है। अभी सराग अवस्था में ये संक्लेशता रहेगी, इसलिए इस अवस्था मोक्ष नहीं है ना, इसलिए मोक्ष नहीं है।
मोक्ष के लिए जब इन भावों का भी छोड़ना पड़ेगा, पिछी कमंडल का भी मत तो छोड़ना पड़ेगा, चेला चेली का राग भी छोड़ना पड़ेगा, भक्त मंडली का राग भी छोड़ना पड़ेगा, क्षेत्र का राग भी छोड़ना पड़ेगा, समाज का राग भी छोड़ना पड़ेगा, मंदिर मठ का राग भी छोड़ना पड़ेगा, अपने पद का राग भी छोड़ना पड़ेगा। जब सब राग छोड़ने पड़ेंगे तब जाकर ऊपर के गुण स्थान पर आगे बढ़ेंगे, तब जाकर कहीं भगवान बनेंगे। आसान नहीं भगवान बनना, पकड़ना आसान है, छोड़ना आसान नहीं है। पकड़ना बहुत आसान है, एक काम और आपके लिए बढ़ा दिया जाए तो आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन काम समेटवाना चाहें आपसे कि भी जो काम आपका फैला हुआ है उसे कम करके बंद करो, पसीना आ जाएगा आपको। आपका व्यापार, आप नया व्यापार खोलना आपको आसान है, लेकिन पुराना व्यापार बंद करना बहुत कठिन है। इतना फैला चुके हैं, इतना उधारी देना है, इतना लेना है, माल है, इस सबको एडजस्ट करना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है। एक दिन में नया व्यापार तो खोल सकते हो, लेकिन एक दिन में व्यापार बंद नहीं कर पाओगे। उस व्यापार को बंद करना है तो महीनों पहले से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। कोई व्यापार यदि आपको बंद करना है तो महीनों पहले से आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। भैया कहाँ माल ठिकाने लगाऊंगा, लोगों से उधारी लेना है वो बंद कर दूंगा, उस दिन उधारी भी खत्म। बस जिस दिन हमने व्यापार बंद किया, जो जिनसे लेना है उन्होंने तो देना बंद, लेकिन लेने वाले जरूर उसी समय खड़े हो जाएं। तो उनके लिए इतना पैसा मुझे ला के तैयार करना है कि देने वालों को पैसा देना है, जिनको देना है मुझे, जो जिनसे मुझे लेना है वो तो देने वाले हैं नहीं व्यापार बंद होने के बाद। वो जो माल पड़ा हुआ है जगह भी खाली करना पड़ेगी। जब व्यापार खत्म कर देंगे तो इस माल को क्या करेंगे, तो इसको भी ठिकाने लगाना, वो भी उधारी में देना है दूसरों को। तो बहुत सोचना पड़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति धीरे धीरे काम करना जब बंद करता है, लेन देन धीरे धीरे पटाता है, तब जाकर कहीं बंद कर पाता है। चालू करना तो बहुत आसान है। अभी माल भरो, एक दिन में चालू कर दें दुकान, करना क्या है, एक दिन में दुकान चालू हो जाए, पैसा हो तो, व्यक्ति पास पैसा हो तो एक दिन में चालू हो जाए, कोई उसको बहुत समय नहीं लगने वाला। लेकिन बंद करने में समय, ऐसी पकड़ने में कोई ज्यादा देर नहीं लगनी, लेकिन छोड़ने में बहुत देर लगती है। नोट कोई आपको पकड़ा है, फट से पकड़ लेते हैं, ला छोड़ दे, छोड़ दे, जी से जाता है ऐसा है। कोई नोट पकड़ा है आपको, सामान पकड़ा है तो फट से पकड़ लोगे, अब छोड़ दो, सही में हमको नहीं मिल रहा, हमें दे दो ना, नहीं, तुमको नहीं है, छोड़ो छोड़ो। मन मार के मुश्किल से छोड़ पाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम प्राण ले लो, छोड़ेंगे नहीं चाहे प्राण ले लो तुम, प्राण देने तैयार हो जाएंगे लेकिन छोड़ते नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थिति देखी ना आपने कि किसी चोर या डाकू ने पकड़ लिया या बंदूक लगा दी, लाओ, उसके हाथ से खींच रहा है बैग खींच रहा है, वो छोड़ नहीं रहा, वो सामने बंदूक ले खड़ा है, वो छोड़ नहीं रहा, खींच रहा है, उसने गोली चला दी, फिर वो लग गई। तब भी वो जब तक वो ताकत थी तब पकड़ ही रहा, जब तक ताकत थी पूरी तब पकड़ा रहा, आखिरी जब मर ही गया तब छूट गया। पहले ही छोड़ देता तो गोली तो नहीं खाता, प्राण तो बच जाते, लेकिन छोड़ना बड़ा कठिन है, पकड़े रहना आसान है। तो यहां पर कसाय को जहां जैसी, इसलिए तो सभी लोग मोक्ष कहां जा पाते हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जाते हैं। बस सोचो आप, इतना कम रेस हुए मोक्ष जाने का। अनंत अनंत जीव हैं इस लोक में, मध्य लोक में, और 3 गम 9 कोड़ी मुनिराज हैं, मतलब संख्या फिक्स है। कोई मोक्ष जाता है तो दूसरा उस स्थान पे आ जाता है, फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं होगी, कम भले रह सकती है, लेकिन हाईजेस्ट है इतना। तब भी 6 महीने 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जा पाते, वो भी यहां से नहीं जा रहे। 5 विदेह हैं
एक एक विधेय में 32 नगरियाँ, 160 नगरियों से मोक्ष जाने वालों की संख्या, जहाँ पर सतत चौथा काल चल रहा है। भरातय शास्त्र में तो एक समेकली काल आता है चौथा, एक कूड़ा कुड़ी साखली ही काल आता है, 42,000 वर्ष का एक कूड़ा कुड़ी साखली चौथा काल आता है, उसमें ही मोक्ष जाने की पात्रता रहती है। बाकी इस विदेश क्षेत्र में तो सतत मोक्ष जाने की पात्रता है, और वहाँ तो मोक्ष जा ही रहे हैं, तब भी कितने भी मोक्ष जा रहे होंगे, लेकिन 608 जीव 6 महीने 8 समय में 608 से ज़्यादा नहीं जा पाए, इतना कम रेशियो है। 6 महीने 8 समय में 608 ही जाएंगे, फिक्स है। कम भले चले जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसलिए क्यों कम है? क्योंकि छोड़ पाना बहुत कठिन है। बाहर की वस्तु छोड़ना फिर भी सरल है, अंतरंग की कसाह छोड़ पाना और ज़्यादा कठिन है। बाहर की वस्तु छोड़ना फिर भी सरल है, कठिन है वो भी। हालांकि बाहर का वस्तु छोड़ना हालांकि वो भी कठिन है, फिर भी एक विषय वो भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन अंदर की कसाह छोड़ना ये सबसे कठिन है। बाहर का वस्त्र छूट जाते हैं, कसाएं नहीं छूट पाती हैं। वस्त्र छूट जाता है, कसाएं नहीं छूट पाती। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं नहीं छूट पाती। अब बसंतर इतना ही है, कौन कितनी जल्दी छोड़ पाएगा? वस्त्र तो छोड़ दिए, अब कसाह जितनी जल्दी छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे भगवान की निकट बनते जाएंगे। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि जो कार्य करना पड़ता है तो तद भाव रूप भाव भी बनाने पड़ते हैं, तभी कार्य पूर्ण होता है। जिस कार्य को हमको करना है वैसे हमको भाव भी बनाने पड़ेंगे। नाटक करना है तो नाटक में जो पात्र बनना है तो उस पात्र के रूप भाव भी बनाना पड़ेगा मैं, तब तो आप पात्र को निभा पाएंगे। यदि आप पात्र की फीलिंग नहीं लाएंगे अपने अंदर तो आप अच्छा पात्र नहीं बना सकते। जैसा पात्र विजय तुमको बनाया है वैसी फीलिंग भी लाना पड़ेगी अंदर, तब तो चेहरे पर वैसे एक्सप्रेशन दिखेंगे। यदि राजा का पाठ करना है तो चेहरे पर राजा जैसी भावभंगिमा लानी पड़ेगी, अंतरंग में राजा जैसे भाव लाना पड़ेंगे, तब तो तुम राजा जैसा पाठ कर पाओगे। गरीबी का पाठ करना है, गरीब का, तो गरीब जैसे भाव बनाना पड़ेगा, गरीब जैसी भाव भंगना बनानी पड़ेगी, तब तो तुम गरीब का पाठ कर पाओगे, नहीं तो फिर मैच नहीं करेगा। पाठ कुछ और चेहरा कुछ। जैसे कभी कभी वीडियो में होता है ना, लिपसिंग कुछ चलती है और वर्ड कुछ चलते हैं, तो मैच नहीं करता, मजा नहीं आता सुनने में, देखने में। अरे ओंठ पहले चल गए, शब्द बाद में निकल रहे हैं, शब्द पहले निकल गए, ओंठ बाद में चल रहे हैं, तो सुनने में मजा नहीं आता, देखने में भी मजा नहीं आता। क्योंकि जैसे शब्द निकल रहे हैं वैसे होंठ चलना चाहिए। आप कहो कि होंठ चलने से शब्द का क्या संबंध है? होंठ चलते रहे, शब्द तो अलग है ना। होंठ से तो दिख नहीं रहा कौन सा शब्द निकल रहा है, होंठ से तो दिख नहीं रहा आ निकला कि बा निकला कि कहाँ निकला क्या निकला, ये तो दिख नहीं रहा। होंठ पे लिखा आ रहा और उधर ऊपर कोई दूसरा, हमें सुनने में दूसरा आ रहा और होंठ पे कोई दूसरा लिख रहा है, तब तो फिर भी दिक्कत हो। लेकिन तब भी देखो आप, लिपसिंग यदि थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, आपको ना प्रवचन सुनने में मन आएगा ना कुछ सुनने में मन आएगा। भले आप ऐसे कोई बोले तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन शब्द बोले तो आप उसकी लिपसिंग समझ जाओ, ये जो शब्द सुनाई जा रहे हैं उस हिसाब से ओंठ की लिपसिंग चल रही कि नहीं चल रही। जो शब्द चल रहे हैं उस शब्द से ओंठ की बनावट है, जो चेहरे की बनावट है, वैसी हो रही कि नहीं हो रही। अब शब्द निकल रहे हैं करुणा वाले और चेहरे पर दिख रही है हंसी, शब्द निकल रहे हैं तेज वाले ओज वाले और चेहरे पर दिख रही है मायूसी। आगे पीछे हो गया ना, शब्द पहले आ गए, चेहरा बाद में आएगा। शब्द तो पहले बोल चुके ओज वाले,
वो ओज वाले जैसे सब सुने तो उसको दिमाग में तुरंत आए, चेहरे पर ओज होना चाहिए, तेज होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। उसमें तो ऐसे दिख रहा रोने वाला चेहरा, तो मजा नहीं आता। जब वैसे भाव बनेंगे, वैसा चेहरा बनेगा, तो देखने में मजा आता है, नहीं तो नहीं आता। ऐसी हमारे जैसे फेस है या जैसा हम दिखाना चाह रहे हैं वैसे भाव बनाना पड़ेगा। अच्छा, जैसा बनना चाह रहे हैं हम वैसा हमें भाव बनाना पड़ेगा। तो आचार्य कह रहे हैं जो कार्य करना पड़ता है तो तद्रूप भाव भी बनाने पड़ते हैं। आप कहो कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, तो आप यदि हमारे हैं तो तद्रूप भाव भी आपके दिखना चाहिए। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, यदि ऐसा आप कहते हैं तो तद्रूप भाव भी दिखना चाहिए। यदि भाव नहीं दिखेंगे तो आदमी कहेगा ये ऊपर ऊपर तो बोलता है, अंदर से इसके अंदर है नहीं ऐसा। ऊपर से कहता है हम तो आपके हैं, लेकिन अंतरंग में इसके भाव नहीं है आपके जैसे। अलग समझ में आता है। स्वर्ण धातु खरीदना, स्वर्णमयी आभूषण धारण करना है तो स्वर्ण धातु खरीदना पड़ता है। चांदी की आभूषण धारण करना है तो चांदी की धातु खरीदना पड़ती है। ऐसे जिन जीवों को नरक जाने की इच्छा है तो तद्रूप कार्य करने पड़ते हैं, और स्वर्ग जाने की इच्छा है तो तद्रूप कार्य करने पड़ते हैं, और सिद्ध बनने की इच्छा है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। सिद्ध बनने की इच्छा है, नरक जाना है तो कार्य करना पड़ेगा, मनुष्य बनना है तो कार्य करना पड़ेगा, त्रिंच बनना है तो कार्य करना पड़ेगा, और देव बनना है तब भी कार्य करना पड़ेगा, लेकिन सिद्ध बनना है तो कोई कार्य नहीं करना। सब कार्यों से विराम देना, इसी का नाम ही सिद्ध अवस्था है। सब कार्यों से विराम जहाँ पर लग जाता है, विराम जानते ना, पूर्ण विराम देखा है कभी? कहाँ लगता है पूर्ण विराम? साहित्य में एक सेंटेंस जब खत्म हो जाता है तो पूर्ण विराम लगा दिया जाता है, बस खत्म, ये वाला सेंटेंस खत्म, अब नई चर्चा चलेगी। और जब चर्चा चालू रखना पड़ता है तो कौन सा लगाते हैं, क्या कहते हैं उसे? अर्ध विराम। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, इसलिए नीचे एक छोटा सा कोमा लगा दिया, 2 मिनट रुको, फिर से चालू करते हैं। दो क्षण रुको, 2 सेकंड रुको, फिर से चालू हो रही है बात। अभी आधा विराम है, आधी बात हुई है, अभी बात आधी है, इसलिए अर्ध विराम लगाया जाता है। जब बात पूरी हो जाती है तो पूर्ण विराम लगा दिया, फुल स्टॉप। तो सिद्ध बनना है तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, पूर्ण रूप से विराम देना पड़ेगा सब कार्यों को लिए। जब तक कुछ करते रहोगे तब तक सिद्ध बनने वाले नहीं हो। जिसकी पुण्य पाप पर साम दृष्टि होती है वही सिद्ध बन पाता है। जब तक पुण्य पाप पर दृष्टि है तब तक स्वर्ग नरक की यात्रा है। यदि पुण्य पाप मिश्रित दृष्टि है तो मनुष्य बनता है। पुण्य दृष्टि स्वर्ग, पाप दृष्टि नरक, पुण्य पाप मिश्रित दृष्टि मनुष्य, और पुण्य पाप मिश्रित साथ मायाचारी दृष्टि त्रिंच। 4 गति है। पुण्य दृष्टि रहेगी तो नियम से स्वर्ग जाओगे, पाप दृष्टि रहेगी नियम से नरक जाओगे, पुण्य पाप मिश्रित धारा रहेगी, जैसे आपकी भी चल रही पुण्य पाप मिश्रित धारा। भगवान की भक्ति भी करते हैं, साधुओं को आहार भी देते हैं, फिर वचन भी सुनते हैं, जीव दया भी करते हैं, लेकिन साथ में छल कपट भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, आरंभ सारंभ के कार्य भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भी सोचते हैं, षड्यंत्र भी रखते हैं, राग द्वेष भी करते हैं, सब कर रहे हैं। ये पुण्य पाप मिश्रित दृष्टि चल रही है। बाजार में भी खा रहा है, रात में भी खा रहा है, अभक्ष भी खा रहा है। तो ये सब क्या चल रही है? पुण्य पाप मिश्रित दृष्टि की। पुण्य भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं।
ये मनुष्य पुण्य पाप मिश्रित दृष्टि मनुष्य, और पुण्य पाप मिश्रित के साथ मायाचारी विशेष प्रधानता रहेगी तो तिरंज। अब देखो अपने कौन सी जाना है। यदि पुण्य पाप मिश्रित दृष्टि से मायाचारी है तो बढ़िया सुंदर तिरंज बन जाओगे। तिरंज भी दो प्रकार के होते हैं, सुंदर और बेकार। हाँ, अब वही आपको एक श्वान का छोटा सा पिल्ला बड़ा अच्छा लगता है, और वहीं सुअर का तुम छी जाए तो नहा लेते हो। वो भी सुंदर दिखता है, लेकिन श्वान का पिल्ला बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं छोटे रूप में। आपका भी बच्चा जब छोटा होता है बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा होकर फिर बिगड़ जाता है, वो आता लगे। लेकिन छोटे में सभी के बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे वो चूहा के बच्चे हों, चाहे सांप के बच्चे हों, चाहे कुत्ते के बच्चे हों, चाहे गधे के हों, चाहे सुअर के हों, सबके बच्चे छोटे में अच्छे लगते हैं, चाहे इंसान के हों। बड़े होकर फिर चेंज हो जाते हैं, बड़े होकर रूप विकृत हो जाता है। छोटे में मासूमियत रहती है ना, चेहरे पर क्या रहती है, कोमलता रहती है और मासूमियत रहती है, क्योंकि छल कपट नहीं रहता है, मायाचारी नहीं रहती है, छल कपट नहीं रहता है, मायाचारी नहीं रहती है कि मुझे किसके सामने कैसा चेहरा बनाना है, मुझे किसके सामने कैसा चेहरा बनाना है, ये नहीं रहता है। जैसा है वो वैसा ही होता है, जैसा चेहरा है वैसा ही रहता है, अंदर बाहर दोनों तरफ, जैसा अंदर वैसा बाहर, इसलिए अच्छे लगते हैं। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो चेहरे पर अंदर मायाचारी आने लगती है, राग द्वेष बढ़ने लगता है, तो चेहरा भी बिगड़ जाता है, चेहरा ही बिगड़ जाता है। चेहरे से समझ में आता है, चेहरे बहुत सारी बातें कह देते हैं, व्यक्ति के अंदर के भावों को बता देते हैं। ये तेज तर्राट है कि सीधा साधा है, ये तेज तर्राट है, होशियार चालाक है या भोला भाला है, ये चेहरा बता देता है। श्रद्धावान है या परीक्षा प्रधानी है, ये भी चेहरा बता देता है। आप श्रद्धा से भरे हुए हैं, आस्था से भरे हैं, या परीक्षा प्रधानी है, परीक्षा कर रहे हैं, ये भी चेहरा बता देगा। आप मूर्ख हैं या होशियार हैं, ये भी चेहरा बता देगा। आप स्लो मोशन वाले हैं या फास्ट, मतलब काम धीरे धीरे करने वाले हैं या जल्दी कर लेते हैं काम, ये भी चेहरा बता देता है। आप अंतरंग से दूसरों को खुश रखने वाले हैं या दुखी रखने वाले हैं, ये भी चेहरा बता देता है। मतलब आप इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं कि नहीं। होता है ना कोई व्यक्ति जिसके पास बैठ जाओ तो बोर हो जाए, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैठ जाओ तो भैया समय पता नहीं चले। दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक ऐसा व्यक्ति की जिसके साथ यात्रा करो तुम्हें यात्रा ही पता ना चले, और एक ऐसा जिसके साथ यात्रा करे कब खत्म हुई यात्रा, तो थक गए हम तो, ऐसा भी मिलता है। तो ये सब चेहरे पे दिख जाते हैं जो कैसा व्यक्ति कौन है, कितना क्या है। तो जैसा, तो यहाँ पे कह रहे हैं तिरंज भी यदि अच्छी मायाचारी हैं तो उसमें भी कहते हैं पुण्य पाप में से मायाचारी की, तो सुंदर तिरंज बनोगे। पाप के साथ मायाचारी करिए तो फिर मल के कीड़ा बनोगे, और पुण्य पाप मिश्रित मायाचारी करिए तो फूल के कीड़ा बनोगे। फूल का कीड़ा सुगंध को सूंघता है, और मल का कीड़ा दुर्गंध को सूंघता है। अब बताओ आपको कौन सा कीड़ा बनना है? कौन सा कीड़ा बनना है, फूल का या मल का? मल में भी कीड़े होते हैं, देखा नहीं क्या? मल में भी कीड़े होते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं फूल के भी कीड़े होते हैं, मल के भी कीड़े होते हैं। संज्ञा दोनों की कीड़े हैं, परंतु उनमें भी पुण्य और पाप का उदय होता है। उन कीड़ों में पुण्य पाप का उदय होता है। एक कीड़ा फूल के सुगंध सूंघ रहा है, तो एक कीड़ा मल में दुर्गंध सूंघ रहा है, परंतु दोनों जहाँ हैं वहीं आनंद लूट रहे हैं। दोनों अपने अपने स्थान पर आनंद। क्यों? यो यत निप्सन्नास्ते सा तत्कुर्ते रति। जो जहाँ रहने लगता है वो वहीं पर रति को प्राप्त हो जाता है। कुटता है पिटता है लेकिन वहीं रहता है, कुटता है पिटता है लेकिन वहीं रहता है। सुनता रहेगा, गालियाँ सुनता रहेगा, लेकिन वहीं रहेगा, निकलेगा नहीं। यो यत निप्सन्नास्ते सा तत्कुर्ते रतिम यो यत रमते सज्मा दैन्य साना गच्छति।
जो जहाँ रहने लगता है उसको वहीं से प्रीति हो जाती है, फिर कोई अच्छी दूसरी चीज़ मिले भी ना उसे नहीं चाहिए, अब वही चीज़ अच्छी लग रही है उसे। मछुआरे को वो टोकनी अच्छी लगती है जैसे मछलियाँ भरी जाती हैं, क्योंकि उनकी सुगंध सूंघ के ही उनको नींद आती है। यदि उनको कहीं राजमहल में भी सुला दिया जाए तो उन्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो बस्ती में सूंघने की आदत हो गई है, मछलियों की दुर्गंध की आदत हो चुकी है। यदि वो ना मिले तो नींद नहीं आती। तो यो यत निफ्सन नाचते सातत कुर्ती, कोई कितना भी अच्छा उनके लिए सोच रहा हो तब भी उन्हें तो वो सोच के रखा है उन्हें, हमें तो ये तो छोड़ना ही नहीं है। अब छोड़ना ही नहीं है तो बस, तो फिर एक उस दिन सुनाई थी ना चीटी कहानी कि दो सखी चीटी सखी आपस में मिली, एक कहती चलो हमारे यहाँ निमंत्रण के लिए, क्या मिलेगा तुम्हारे यहाँ खाने? अरे शक्कर मिलेगी शक्कर। दूसरी चीटी तो समुद्र की नमक के उसमें थी गोडाउन में, तो उसने कहा शक्कर, अच्छा चलो चलते हैं देखेंगे। तो चल रहे थे, तभी के 1 मिनट रुको मैं आती हूँ। और एक छोटी सी नमक की डली अपने मुंह में रख के वो चलती है साथ में। अब वो लेके जाती है अपनी गोडाउन में, दूसरी चीटी खिलाती है, लेकिन उसे कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, स्वाद ही नहीं आ रहा मीठे का। वो कहती मज़ा नहीं आ रहा, कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा मीठे, जैसा हमारे था वैसे ही लग रहा है, जैसा था वैसे ही लग रहा है। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, नमक और शक्कर में तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, फिर इससे स्वाद क्यों नहीं आया? उसने पूछा कुछ मुंह में रखे तो नहीं हो? कि हाँ मैं थोड़ा सा अपना नमक रख के लाई थी कि तुम्हारा खाना अच्छा ना लगे तो अपना नमक तो खा लूँगी। तो व्यक्ति बस अपनी चीज़ अपने साथ रखकर और दूसरी चीज़ का आनंद लेना चाहता है, पहली चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, पहली छोड़ना नहीं चाहता और दूसरी का आनंद लेना चाहता है। तुम पहली जब तक छोड़ोगे नहीं तो दूसरे का आनंद आएगा नहीं, तो पहला छोड़ना ही पड़ेगा। तुम चाहो कि हम 2 नाव में सवार रहें, कि पुरानी चीज़ भी रखी रहें और नई का भी आनंद लेते रहें, तो 2 नाव में सवार रहने वाला डूबता है। एक नाव में सवार हो, यदि नया आनंद लेना है तो पुराना छोड़ना सीखो। पुराने कपड़े छोड़ोगे तो नए कपड़े का आनंद आएगा, पुराने छोड़ना नहीं कपड़े और नए पहनना है, नए का आनंद लेना है। तो भैया दोनों तुमने पहन लिए तो पता चला टोपी तो नहीं लगा ली, जूता तो नहीं पहन लिए, लेकिन पैंट शर्ट भी फटे हैं। अब बताओ कहाँ का आनंद आएगा, नए का आनंद आएगा पुराने का आनंद आएगा? जूता अच्छे लगेंगे, टोपी अच्छी लगेगी, लेकिन बीच में पैंट शर्ट तो फटे ही हैं। या तो पूरी पुराने पहन लो तो अच्छी, कम से कम पुराने तो, या पूरे नए पहनो तो अच्छे, या फिर पहनो ही नहीं है, हमारे जैसे रहो तो बढ़िया। या तो पूरे ही नए पहनो या पूरे पुराने पहनो, या फिर छोड़े ही दो तो ही अच्छे, ना नए की टेंशन ना पुराने की टेंशन। ऐसे जो भी कार्य करें एक चित्त होकर करें, जो भी कार्य करें एक चित्त होकर करें, आर या पार करें। करना है एक चित्त होकर करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। एक कीड़ा तो आचार्य भगवान यू यत निफ्सन नास्ते सा तत्व कुर्ते रतिम, जो जहाँ रहने लगता है उसको वहाँ पर रति हो जाती है। यू यत रमते तस्मात्, और जो जहाँ पर रमण को प्राप्त हो जाता है, धन्य छाना गच्छति, उसे अन्यत्र ले जाना भी चाहो तो वहाँ से नहीं जाएगा। क्यों आप नहीं जा पा रहे? ये तो रति हो गई ना घर से, अब घर इसलिए तो नहीं छूट रहा, तुम्हें उससे भी अच्छी चीज़ मिलने वाली है, उससे भी अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, उससे भी अच्छा फायदा दिखा रहे हैं, तब भी वो पुरानी चीज़ नहीं छूट रही, नहीं छूट रही। हमारे बचपन में जब घर में थे तो मौसी के यहाँ रहते थे, कच्चा मकान उनके यहाँ, अब नया मकान बन गया, नया मकान बना लिया, उनसे बोलें कि ये मकान छोड़ दो, दूसरे मकान रहते हैं, नए में रहते हैं। तो जैसे तैसे वो मानी वो छोड़ने के लिए, लेकिन फिर वो कहें ये ले चलो इस मकान से, बोले चलो पुराना मकान का ये उठा लो, 3 निकाल लो, ये निकाल लो। अरे उसमें लगाएंगे कहाँ पर, वो तो नया मकान है, अब पुराने मकान के टीन तो उसमें लगेंगे नहीं। पुराने मकान की कोई
चौखट तो उसमें लगेगी नहीं, तब भी वो रति वहां पर है, वो चीज छूट नहीं रही, नई मिल भी गई है, तब भी वो पुरानी चीज का इच्छा है, ये भी ले चलो, यहां से निकाल के कील भी निकाल लो, कील भी मत, तस्वीर निकाल लो, फोटो भी निकाल लो। मतलब आप देखो ना, कोई व्यक्ति पुराना मकान बदल के नया मकान में जाता है तो पुरानी मकान की कील कील निकाल के लेके जाता है, एक एक कील भी नहीं छोड़ता। अब सांस को ले जाके नए में टांग लेगा तो बताओ ना, नए की शोभा भी खत्म हो गई और पुराने का अच्छा लग नहीं रहा। तो यो यत निप्सन, तो इसलिए आचार्य के जो जहां रहने लगता है वो वहीं पर रति को प्राप्त हो जाता है, और जो जहां पर रति को प्राप्त हो जाता है फिर उसे अच्छा भी क्यों ना मिले, वो कभी मंदिरों में वो चित्र देखना चाहिए ना, वो संसार दर्शन वाला देखा क्या, यहां बना है कि नहीं बना, शायद संसार दर्शन का एक चित्र है जिसमें एक कुआं दिखाई देगा, एक पेड़ दिखाई देगा, एक उसके नीचे कुआं बना दिखाई देगा, जिसमें 5 सरप दिखाई देंगे जो मुंह ऊपर बाएं ऐसे ऊपर लपलपा रहे हैं। एक व्यक्ति उस पेड़ की जड़ों को पकड़े हुए लटका हुआ दिखाई देगा, 2 चूहे दिखाई देंगे, एक काला बड़ा सा हाथी दिखाई देगा जो कि उस पेड़ को ऐसे ऐसे करके हिला रहा है, एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देगा जहां से एक एक बूंद शहद टपक रही है, और फिर एक ऊपर देव अपने विमान पर बैठा हुआ दिखाई देगा जो हाथ ऐसे आगे बढ़ा रहा है। ये सब तुम्हें दृश्य दिखाई देंगे उस चित्र में। हजारों पन्नों का ग्रंथ पढ़ने में जो समय लगता है, मतलब बरसों लग जाते हैं हजारों पन्नों का पृष्ठ पढ़ने, ग्रंथ पढ़ने में, लेकिन एक चित्र को एक दिन में आप एक क्षण में पूरा ग्रंथ पढ़ सकते हो। चित्र इसलिए तो बनाए जाते थे मंदिर में, चित्र स्वाध्याय के लिए थे। ये जिनके पास समय नहीं है 10 मिनट बैठ के स्वाध्याय करने का, 15 मिनट बैठ के स्वाध्याय करने का, ग्रंथ खोलने का समय नहीं है, तो भाई ये चित्र देख लो, ये चित्र देख लो तो आपको पूरा दृश्य स्मरण जाएगा, 1000 पृष्ठ का ग्रंथ याद आ जाएगा एक चित्र देखने से। 1000 पृष्ठ का ग्रंथ पढ़ोगे तब जो ज्ञान होगा वो तुम एक चित्र देख लोगे तो पूरा ज्ञान हो जाएगा कि देखो यही संसार की स्थिति है। 4 गतियां मुंह बाहे खड़ी हुई हैं, नरक, त्रियंच, देव, मनुष्य, नीचे निगोद, ऊपर ये मनुष्य लटका हुआ है। इधर से पुण्य पाप के चूहे उस टहनी को काट रहे हैं जिस टहनी पर ये लटका हुआ है, आयु कर्म की, उसको पुण्य पाप के चूहे काट रहे हैं। नीचे आयु यानी यमराज उसको हिला रहा है, काल उसे हिला रहा है, समय उसे हिला रहा है, बस कुछ समय और फिर देखो तुम गिरते हो। ऊपर से मधुमक्खियां काट रही हैं, संसार के दुख जीव को लगे हुए हैं, फिर भी एक एक बूंद शहद टपक रहा है तो उसके मुंह पर गिर रहा है। उस शहद के रस में वो कहता है आह आनंद आ गया, और फिर मधुमक्खियों के दुखों को भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही वो स्वाद खत्म होता है फिर उसे अरे ये तो पेड़ हिला रहा है, चूहे काट रहे हैं, और ऊपर दिखता है कि एक बूंद और टपकने वाली है, एक बूंद और टपक, बस जल्दी आइए। इधर एक ऊपर देव कह रहा भैया लाओ हाथ दो, हम तुमको खींचते हैं बाहर, बचाते हैं तुमको इससे। वो कहता है रुको थोड़ा, अभी एक बूंद और से चंद। तो बस स्थिति यही है, महाराज जी थोड़ा और रुको, अभी थोड़ा और घर के आनंद ले लें। सदगुरु तुमको हाथ पकड़ कर खींच रहे हैं बाहर, तुम कह रहे महाराज जी थोड़ा और रुको, अभी थोड़ा और आनंद ले लें। वो थोड़ा थोड़ा चक्कर में इधर चूहों ने रस्सी काट दी, जड़ें काट दी, और पेड़ भी हिला दिया यमराज ने। वो जाकर नरक निगोद के सर्पों के बिल में चला गया, खत्म हो गया। देखना चाहिए चित्रों को, अच्छे से देखना चाहिए, चित्रों को अच्छे से देखना चाहिए। जो जहाँ निवास करता है वहाँ रति को प्राप्त होता है। वस्तु ना सुंदर है ना असुंदर है, वस्तु अच्छी की बुरी है,
हैं? किसके ऊपर डिपेंड है? वस्तु के ऊपर क्या तुम्हारे ऊपर? वस्तु नहीं होती अच्छी हैं? वस्तु बुरी होती है? बुरी नहीं होती। अरे उपयोग से क्या मतलब है? एक अच्छी चीज रखें तो आप कहोगे अच्छी वस्तु, एक खराब रखें तो करो खराब वस्तु। तो अच्छा तुम बताओ, भोजन अच्छा है कि बुरा है? अच्छे पकवान 56 भोग जो सामने आए वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? और उनको खाने के बाद उनका जो मल बना वो अच्छा है कि बुरा है? नहीं, वो अच्छा है कि बुरा है? क्यों? तुम तो बोल रहे वस्तु तो अच्छी बुरी नहीं होती। हाँ तो तुम तो बोल रहे थे वो भी तो वस्तु है ना। भोजन जैसे वस्तु है, मल भी तो वस्तु है। भोजन वस्तु है तो मल भी वस्तु है, दोनों ही वस्तु हैं। पर तुम तो कह रहे वो तो बुरी है। क्यों बुरी क्यों है? वस्तु ही तो है और तुम्हारा ही तो है, कोई दूसरे का थोड़ी ना है। भोजन भी तुमने किया था, मल भी तुमने निकाला, तुम्हारा ही है, तो बुरा कैसे? अच्छा है बुरा है? क्या विजय कैसा है बताओ तो। अच्छा है कि बुरा? बुरा है। सुअर से पूछो अच्छा है कि बुरा है। सुअर से पूछो तुमको जो बुरा लग रहा है, सुअर से पूछो तुम्हारे 56 भोग और उसमें से कौन सा चयन करेगा। तुम एक तरफ अच्छी घी लगी रोटी रख देना उसके लिए और दूसरी तरफ मल रख देना, क्या खाएगा वो? क्यों? अच्छी चीज पहले खाएगा ना। अच्छी चीज पहले खाएगा। तो क्या है अच्छी चीज उसके लिए? उसके लिए तो अब बताओ वस्तु अच्छी है कि बुरी है? उसके लिए तो मल है ना अच्छा। रोटी तो उसके लिए बहुत बेकार है, वो नहीं खाएगा। पहले वो मल खाएगा, जब मल खत्म हो जाएगा खा पी के फिर देखेगा खाना है कि खाना, नहीं तो छोड़ देगा। लेकिन पहले तो मल पे ही सबसे पहले दौड़ेगा, मल के लिए लड़ेगा। चार हैं तो एक दूसरे में धक्का देके, रोटी के लिए कोई नहीं लड़ेगा लेकिन मल के लिए लड़ेंगे वो लोग। तो बताओ वस्तु सुंदर है या सुंदर है? अच्छा वस्तु अच्छी है पक्का। तो यदि अच्छी है तो सबको अच्छा लगना चाहिए। आप जिसको भैया बुखार हो गया है, जिसको बुखार हो गया है उससे पूछो से खाना अच्छा लगता है कड़वा लगता है? यदि खाना अच्छा है, भोजन अच्छा है, तुम्हारे हिसाब से कहेंगे चलो भोजन अच्छा है, तो भोजन अच्छा है तो जिसको बुखार हो गया है, जिसका शरीर तप रहा है, उससे पूछो उसे भोजन कितना अच्छा लगता है। मीठी वस्तु भी इसे कड़वी लगती है। मीठे पकवान भी कड़वे लगते हैं बुखार के समय, जब जीभ कहते हैं ना स्वाद कड़वा हो गया, जीभ का स्वाद कड़वा हो गया, तो मीठा वस्तु भी हमें स्वाद ही नहीं है, कड़वा लग रहा है हमको। तो अरे मीठी वस्तु कड़वी लग रही है। हाँ मीठी भी वस्तु कड़वी लगती है उस समय। तो बताओ वस्तु कैसी है? सुंदर है या सुंदर है? बताओ तुम। है मन को अच्छी लगे सो अच्छी हो, मन को बुरी लगे तो बुरी है। पर वस्तु कैसी है? वो तो ठीक है, मान लिया तुम सब लोगों की बात स्वीकार है, लेकिन हम तो ये पूछ रहे वस्तु कैसी है? कैसी? तो जैसी है वैसी कैसी? अच्छी या बुरी? अब देखो आई अच्छी आई क्या बुरी आई, कैसी आई? तो वस्तु अच्छी है लेकिन मन बुरा है, ऐसा? हाँ तो डिपेंड तो ठीक है, मान लिया जिसके मन में जैसा लगेगा वस्तु वैसी अच्छी बुरी हो गई, लेकिन वस्तु कैसी है? बात तुम विषय तो यहां पे अटक गई। तुम्हारा मन अच्छा बुरा है वो हमको मतलब नहीं है,
मन अच्छा है बुरा है वो हमको मतलब नहीं है, आप तो बताओ वस्तु कैसी है, अच्छी है या बुरी है? वैसे नहीं पता चलता है, वैसे पता नहीं चलता। क्यों? तो तुम धन कमाते हो कि नहीं कमाते? उपयोग आने के बाद कमाते हो, पहले से पहले कमाते हो फिर उपयोग करते हो? क्या करते हो? हैं? पहले कमाते हो ना, तो पहले अच्छा तुम्हें पता है ना ये अच्छी है, इसका उपयोग करेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो पहले कमाते हो फिर उसके बाद उपयोग करते हो, तो पता तो पहले से ही रहता है अच्छा है क्या बुरा है, कि उपयोग करने के बाद पता चलता है। संधि बोले तो फंसे ही जाओगे, चुप ही बैठो सोई फायदा है, बोले तो फंसे, नहीं बोलोगे तो हम तो भूतों से बकरवा लेते हैं, फिर तुम कौन? क्या संजय, भूतों से बुलवा सकते हैं हम तो फिर तो तुम तो इंसान ही हो, तो बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। कैसी है वस्तु? अच्छी? पक्का? तो अच्छी है तो सबको अच्छी लगनी चाहिए, अच्छी चीज तो सबको अच्छी लगती है, अच्छी चीज तो सबको अच्छी लगती है, बुरी है तो सबको बुरी लगती है। अरे लाल रंग है डिब्बी में तो सबको ही लाल दिखेगा, कोई को किसी को पीला थोड़ी ना दिखने लगेगा। डिब्बे के अंदर लाल रंग है तो लाल ही दिखेगा सबको, ऐसा तो नहीं तुमको तुम्हारा मन खराब है तो तुमको पीला दिखने लगे, लाल ही दिखेगा। और रंग लाल है तो लाल ही दिखेगा, और रंग काला है तो काला ही दिखेगा। यदि वस्तु अच्छी ही है, वस्तु अच्छी ही है तो अच्छी ही दिखेगी, बुरी ही है तो बुरी ही दिखेगी। आपका कोई मित्र है? आपका कोई शत्रु है? आपका कोई मित्र है क्या? आपका कोई शत्रु है क्या? आपके मित्र भी हैं, आपके शत्रु भी हैं। आप मित्र हो के शत्रु हो? आपका कोई मित्र है सुरेश जी? बिल्कुल है। कोई शत्रु है? बिल्कुल है। सभी तो जब मित्र नहीं है तो कोई ना कोई शत्रु हो गई, स्वाभाविक है। जब मित्रपना पैदा हुआ है तो शत्रुपना साथ में पैदा हुआ है। ये सब पूरा के एक दूसरे के साथ रहते हैं। जहाँ मित्र हैं तो नियम से शत्रु भी हैं। हमारा कोई मित्र है तो नियम से हमारा कोई शत्रु भी होगा। मित्र के साथ शत्रु रहते ही हैं। राग है तो किसी से द्वेष रहेगा ही रहेगा। तो मित्र हैं इसका मतलब कि जिसको तुम मित्र बना रहे हो और जो तुम्हारे मित्र जिसके बनती नहीं है तुम्हारे मित्र से, तो वो ऑटोमेटिक उसका शत्रु तुम्हारे भी लिए। भैया अब इससे दोस्ती करें, इससे दो में से कोई एक से कर सकते हैं, इससे करेंगे तो ये छूटेगा, इससे करें तो ये छूटेगा, तो एक को तो शत्रु बना ही लिया आपने। तो मित्र हैं शत्रु हैं। मित्र हैं कि नहीं आपके? ओ अब है पंडित जी, शत्रु ज्यादा हैं तुम्हारे। अब एक को तो ऐसे ही लगता है पूरी समाज ही शत्रु है उसकी। शत्रु ज्यादा है कि मित्र ज्यादा हैं तुम्हारे? 50-50। तो तुम शत्रुओं के मित्र हो हैं? तुम मित्र हो, किसी के शत्रु नहीं हो। फिर शत्रु क्यों दिखते हो? फिर शत्रु क्यों दिखते हो किसी को? हाँ, सामने वाला दिखता है ना, तो दिखते हो तभी तो दिखता है। ऐसे कैसे दिखेगा? दिखोगे नहीं तो, दिखोगे तभी तो दिखेगा। तो तुम मित्र हो या शत्रु, क्या हो? यदि तुम मित्र ही हो तो शत्रु के सामने ही तो मित्र ही दिखाई दोगे, और यदि तुम शत्रु हो तो शत्रु के मित्र के सामने ही शत्रु ही दिखाई दोगे। तुम क्या हो? मित्र हो या शत्रु? क्या दोनों? मित्र या शत्रु या दोनों? तुम दो हो के एक हो? दो हो या एक हो? एक नहीं हो? एक नहीं हो क्या? एक अनेक है। क्या बात है।
थोड़ा बहुत तो ज्ञान बढ़ गया है। ना मैं शत्रु ना मैं चाप्रिया, मैं ना तो शत्रु हूं ना मित्र हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। वस्तु सुंदर नहीं है, वस्तु असुंदर नहीं है, वस्तु तो वस्तु है। उसमें सुंदर असुंदरपना सामने वाले के जीवों के परिणामों में है, वस्तु में नहीं है। मित्र शत्रुपना व्यक्ति में नहीं है, मित्र शत्रुपना भावों में है। जैसा भाव जीव अंदर बनाता है, सामने वाला वस्तु उसे मित्र या शत्रु दिखाई दे जाती है, अच्छी या बुरी दिखाई दी जाती है। वास्तव में वस्तु तो वस्तु ही है, वो ना अच्छी है ना बुरी है, वो तो जो है। पूछा था ना क्या है, जो है। अब आया समझ में, जो है सो है। क्यों लिखा है महाराज जी जो है सो है, क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है जो है सो है, जो वस्तु जो है सो है। अब क्या है? अब ये जो है सो है क्या है? जहां राग है वह सुंदर दिखाई देता है, जहां द्वेष है वह सुंदर दिखाई देता है। गोरे लोगों पर भी द्वेष करने वाले होते हैं और काले कलूटे लोगों पर भी राग करने वाले होते हैं। गोरे लोगों पर भी द्वेष करने वाले देखे जाते हैं और काले कलूटे लोगों पर भी राग करने वाले देखे जाते हैं। तो तुम कहोगे गोरी ये तो सुंदर होगी, सबको अच्छी लगेगी। नहीं, जिसका जहाँ पर राग है वो काला भी अच्छा लगता है, और जहाँ पर द्वेष है वहाँ गोरा भी बुरा लगता है। तो जहाँ राग है वही सुंदर है, जहाँ द्वेष है वह सुंदर है। वस्तु तो अपने स्वभाव को कभी बदलती ही नहीं है, वस्तु तो जो है सो है। उसका स्वभाव तो अपरिणमनशील होता है। आप सजा ही पाओगे पर सजा कर रख नहीं पाओगे इस देह को। इस देह को सजा ही पाओगे लेकिन सजा कर रख नहीं पाओगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर यहाँ रही तो और आगे आचार्य भगवान यहाँ पर क्या कहने वाले हैं इस पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी। देखो अब दिन कम बचे, अब काउंटडाउन उल्टा शुरू हो चुका है, इसलिए जितना लाभ लेना है ले लो, चाहे प्रवचन का हो चाहे आहार का हो, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती ही तो है जपो दिन रैन, जो देरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। 9 वर्णम का